जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 12 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 12वें नंबर सेट को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक @mock test GKGS है, आप सर्च करिएगा मॉक टेस्ट GKGS, डायरेक्ट आपका चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे इसका PDF अपलोड कर दिया गया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कुंभ मेला और संगम जो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस फेमस है। तो कुंभ मेला और संगम किस राज्य में फेमस है? उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कुंभ मेला जो है हर 3 साल पे होता है और हर 12 वर्ष में एक महाकुंभ होता है। और कुंभ मेला जो है आपका प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एफसी एनडीपी साथ ही विदेश से निवल कारक आय जो होता है क्या कहते हैं? एफसी पर एनएनपी के बराबर होता है। ठीक है, तो एफसी और एनडीपी के साथ ही विदेश निवल कारक आय जो होता है एफसी पर एनएनपी होता है। तो इसको ही आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट सिंपल है, सिंपल नहीं है, मतलब याद ही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 2023 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधीक्षक के अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन है? तो चीफ आपका सीईओ कौन बने हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है नीति आयोग के बारे में पता ही होगा आपको। यहाँ पे कौन कौन सा इंडेक्स निकालता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, बहुत सारा अटल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ये सब आपको कौन निकालता है? नीति आयोग ही निकालता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी नीति आयोग निकालता है। 2014 में स्थापना हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है और ये जो है 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। याद रखना है, काफ़ी नया क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी नया क्वेश्चन है कि कब लागू हुआ था? 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। कौन सा यहाँ पे आर्टिकल है? आर्टिकल 51A है और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और क्या हो सकता है क्वेश्चन? 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, 11वां 86वां संविधान संशोधन से ऐड किया था। इसके साथ साथ जो है आपको ये भी याद रखना है कि भूल गया, ठीक है, बाकी जो है आप यहाँ से देख लीजिएगा। और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में और कुछ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से? रसिया से लिया गया है। किस देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों को प्राप्त करना संभव है? मुद्रा का कौन सा कार्य का यहाँ लागू होता है? तो ये हो जाएगा लेखा की इकाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को प्राप्त करना संभव है, मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ पे लागू होता है? तो लेखा की इकाई होती है। नेक्स्ट है एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो फलों जैसी मीठी मीठी महक होता है। तो एस्टर में जो फूल का जो फूल नहीं होता है, फूलों का गंध नहीं होता है, ये आपका फलों जैसी मीठी महक होती है एस्टर में। तो एस्टर जो होता है आपका, यहाँ पे किस प्रकार का गंध होगा? फलों जैसी मीठे महक होती है। यहाँ पे बहुत लोग फूल लगा देंगे, तो आपको फूल नहीं होना है, फल होना है। नेक्स्ट है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है। वो भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1967 में लागू किया गया था। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम कब लागू किया गया था? 1967 में लागू किया गया था, याद रखना है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार के वर्गीकृत किया गया है? तो आर्टिकल 32 से 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार आर्टिकल 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 32 को है आपका हार्ट एंड सोल कहा गया, किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 से संबंधित क्या है? यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है। कितने रीट होते हैं? 5 प्रकार के रीट होते हैं, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है आर्टिकल 33 में क्या है? 33 में संबंधित आपका 33 जो संबंधित आपका आर्म फोर्स से संबंधित है, आर्म फोर्स से संबंधित आपका आर्टिकल 33। और आर्टिकल 34 जो आपका मार्शल लॉ से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तरों से 5.2 तक कम करना है? तो ये हो जाएगा आपका 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी डिग्री ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तरों से 5.2% कम करना है? तो 6 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखें क्योटो प्रोटोकॉल का जो है कहाँ से? 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस
फसल को उत्तम अनाज से वर्गीकृत किया गया है? तो गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाजों में वर्गीकृत किया गया है? गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय नृत्यांगना और अभिनेत्री हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री प्राप्त मिला था। तो लोकप्रिय नृत्यांगना अभिनेत्री हेमा मालिनी को पद्मश्री मिला था, 2000 में मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट है, नाफीड के संबंध में कोई कथनों का कौन सा सही है बताना है नाफीड के बारे में। तो नाफीड बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। इसकी स्थापना किसानों के लाभ के लिए कृषि उपज से सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। और इसकी स्थापना जो 1956 में नहीं हुआ था। नाफीड का स्थापना 1956 में नहीं हुआ था। तो नाफीड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुआ था। 1958 में नाफीड की स्थापना हुई थी, 1956 में नहीं हुआ था। तो हमारा 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से, याद रखना है। गोवा से कौन सा हो जाएगा? सिग्मो फेस्टिवल हो जाएगा। फॉर जो साउथ जो फेस्टिवल हो जाएगा। फिर कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। केरल का आपका कौन सा है? ओटम थुल्ली हो जाएगा। कलारीपट्टू हो जाएगा। केरल से बहुत सारा है, मोहिनीअट्टम हो जाएंगे, कथकली हो जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका केरल से। केरल में सबरीमाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्मिंघम में आयोजित 2022 का राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे बर्मिंघम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीत की एक हस्ती है? तो ये हो जाएंगी आशा भोसले हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत की एक हस्ती है? तो आशा भोसले इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव आवृत्ति संकेतों को दोलन और परावर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तापयनी इलेक्ट्रॉनॉली यानी थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन ट्यूब जो है उसका नाम है ये आपका क्लाइस्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाइस्ट्रॉन माइक्रोवेव आवर्ती संकेतों का दोलन और परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तापनीय इलेक्ट्रॉन नली जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्लाइस्ट्रॉन कहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर शहरी की बात करेंगे तो 31% है। नेक्स्ट है, याद रखना है कि भारत में जो जनगणना हुआ था सबसे पहले 1872 में मायो के टाइम में हुआ था। उसके बाद 1881 में रेगुलर होने लगा रिपन के टाइम से। और रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन के संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बेसिन के संधि पर हस्ताक्षर बाजीराव द्वितीय ने किया था। बासेन के संधि पर जो हस्ताक्षर होता आपके बाजीराव द्वितीय ने किया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो दर्पण का यानी मिरर का यूज करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम सोलर कुकर में करते हैं? तो सोलर कुकर में आपका दर्पण का यूज होता है, मिरर का यूज होता है। बैरन द्वीप जो है आपका अंडमान सागर में है और यहाँ पे ये पहला हमारा भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में है, अंडमान सागर में, और ये जो है एकमात्र क्या है हमारा एक्टिव वोल्केनो है बैरन द्वीप। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका सैडल पीक हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है बताना है। यहाँ पे पहला है मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा होती है। तो यहाँ पे आपका सही है। मुद्रा की पूर्ति M3 माप में जनता के पास मौजूद करेंसी और सिक्के शामिल नहीं होते हैं। तो ये गलत है, शामिल होते हैं यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र सूती वस्त्र और जूट तक ही सीमित था। तो भारत की आज़ादी के समय में औद्योगिक जो क्षेत्र था सूती वस्त्र और जूट के तक ही सीमित था, याद रखना है। निम्नलिखित में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 से जीता था? तो सौराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 से जीता है? तो सौराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1896 में किया गया था। ग्रीस एथेंस में किया गया था पहला मॉडर्न ओलंपिक खेल, जो कि 1896 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, और भारत जो है 1900 में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंचा दी थी? 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रथम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम जो आपका चोल शासन के चोल साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे, याद रखना है। इन्होंने गंगाईकोंडा
की उपाधि धारण की थी और इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम नामक एक गांव बसाया था। याद रखना है ये दोनों चीज़। राजा राजा प्रथम जो आपका इन्होंने दो मंदिर का निर्माण करा था, एक तो आपका विद्येश्वर मंदिर और दूसरा है ऐरातेश्वर मंदिर। इन्होंने पहली बार श्रीलंका पे चढ़ाई किया था, उसके बाद जो है आधा इन पे कब्जा किया था, लेकिन पूरी तरह से कब्जा जो है राजा राजा प्रथम ने किया था। नेक्स्ट विजयालय कौन है? विजयालय जो है चोल शासक का फाउंडर है और चोल शासक की राजधानी कहाँ पे है? तंजौर में थी। चोल शासक जो है किसके लिए फेमस था? विलेज प्रशासन के लिए, गांव प्रशासन के लिए काफ़ी फेमस था चोल। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। थोड़ा सा ये टफ सिर्फ था, मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।